नमस्कार दोस्तों, F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो है PYQ सेट 4 सोल्व करेंगे। जो एग्जाम होगा 5 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 का। टारगेट है अपना SSC GD 2026, जिसके अंदर हम मैथ्स के अंदर 20 में से 20 सवाल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 20 में से 20 अपने आंसर जो है बिल्कुल सही होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, मतलब अपने पास एक फॉर्मूला, जनरली फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, या फिर एसपी इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस लॉस। ठीक है, ये दो ही चीजें होती है। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है अपन को कि 152 कुर्सियां बेची। जब 152 कुर्सियां बेची तो खरीदी भी इतनी। तो 152 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर होगा? 152 कुर्सियों के क्रय मूल्य, और उसके साथ दे रखे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सॉरी, 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 52 SP। तो यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी? 52 SP। ठीक है, यहाँ से 52 इधर आए तो कितना बचेगा? 100 SP बराबर 152 CP। 152 इधर है, SP अनुपात CP करेंगे तो 152 इधर आता है और CP इधर आता है। CP के नीचे 100 और SP के नीचे 152। जब CP जो है, क्रय मूल्य की जो वैल्यू है 100 है, विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो 152 है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है कितने का? 52% का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर दे रखा है अपने पास कि मदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 kg। यदि मंदार और केतन का औसत वजन जो वजन है 43 kg, और केतन और तुषार का औसत वजन 48 kg है, तो केतन का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन इक्वेशन बना लेते हैं अपन कि मदार, केतन और तुषार का जो औसत वेतन है, वजन है 45 kg है। औसत वजन 45 है, टोटल कितना हो जाएगा? 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 135 kg। तीनों को वजन कितना हो जाएगा? 135 किलो। उसके बाद में बोल रहे कि मदार और केतन का औसत वजन जो है वो है 43 kg। ठीक है, तो 43 kg औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 86 किलो। उसके बाद में केतन और तुषार का औसत वजन है 48 किलो। दोनों का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 किलो। ठीक है, इक्वेशन अपने पास 1, 2, 3। पूछा किसका है? केतन का वजन पूछा है। केतन का वजन जो है वो कहाँ से निकलेगा? वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, केतन का वजन यहाँ से निकलेगा, तो अपन को इसका चाहिए, किसका? तुषार का। तुषार का कहाँ से आएगा? इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। ठीक है, जब m प्लस k की वैल्यू अपने पास दे रखी है तो यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 और 2 इक्वेशन अपन सोल्व करेंगे तो m प्लस k की वैल्यू कितनी है? 86 प्लस इधर t है बराबर कितना? 135 kg। तुषार की जो वैल्यू है यहाँ से निकलेगी, 135 में से 86 निकालेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू आती है 49 kg। ठीक है, अब टी की जो वैल्यू है पुट करेंगे अपन किसमें? 3 में। तो 3 इक्वेशन से अपन सोल्व करते थे कि प्लस 49 इक्वल टू 96। तो यहाँ से के की जो वैल्यू है वो अपने पास आती है 47 kg। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक कार्य को 20 पुरुष, 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है। यदि पुरुष पहले दिन कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ठीक है, अपने पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मतलब 20 मैन इक्वल टू
30 वुमन इक्वल टू 50 बॉयज। ठीक है, इससे अपन जो है अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे अपन। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 30। जब एलसीएम 30 होगा तो यहाँ पे जो एम अनुपात एम डब्ल्यू अनुपात जो बॉयज है वो आएगा। एलसीएम अपने पास 30 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड किया तो ये 15 अनुपात 3 से डिवाइड किया 10 और 5 से डिवाइड किया 6। ये अपने पास अनुपात आ गया। ठीक है, टोटल काम करने के लिए क्या करेंगे अपन। टोटल काम जो है वो कितना है, टोटल काम हो जाएगा अपने पास या तो 20 एम या फिर 30 डब्ल्यू या फिर 50 बी। किसी भी संख्या का किसी भी तीनों में से किसी का भी वैल्यू निकालेंगे अपन, वो इक्वली आएगा। तो यहाँ पे 20 एम ले लेते हैं और एम की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे अपन 15। टोटल काम अपने पास जो है कितना आ गया, 300। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। मतलब 2 पुरुष एक दिन काम करते हैं और अगले दिन 5 लड़के काम करते हैं। ठीक है, और 6 महिलाएं जो है सभी दिन कार्य करती है। तो अपने पास दो तरीके से ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। 2 पुरुष एक दिन काम करते हैं और एक दिन काम करते हैं 5 लड़के। ठीक है, लेकिन 6 महिलाएं हमेशा काम करती है। तो हम इनके अंदर 6 महिलाएं दोनों के अंदर जोड़ देंगे, मतलब 6 महिलाएं तो हमेशा काम कर रही है। ठीक है, तो एक दिन में जो कार्य होगा वो इतना होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 2 गुणा एम की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 6 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है 10। यहाँ से जो वैल्यू आती है अपने पास 90 आती है। इसी तरीके से 5 इंटू बी की वैल्यू 6, 6 इंटू 10। यहाँ से भी जो वैल्यू आती है वो आती है 90। मतलब दोनों दिन काम जो करते हैं वो सेम करते हैं। मतलब पहले दिन 90 काम किया, दूसरे दिन में 90 काम किया, फिर तीसरे दिन वापस से ये काम करेंगे। ठीक है, 2m + 6w, तो यहाँ भी 90 हो गया। टोटल काम अपने पास दे देगा 300, जिसमें से 90 + 90 + 90 काम हो गया। ठीक है, तो कितना बचा अपने पास, काम बचा 300 में से 270 गए तो बचा 30। 30 काम कौन करेगा, वही ये 5b + 6w, मतलब 90। तो ये हो गया एक डे, एक दिन ये लगा दिया, एक दिन ये लगा दिया, एक दिन ये लगा दिया। यहाँ पे जो बचेगा दिन बचेगा वो 30/90 बचेगा। मतलब टोटल दिन हो गया 3 सही 1/3। ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 90 काम होता है, एक दिन में 90 काम होता है, एक दिन में 90 काम होता है, तो 30 बचा। 30 में 90 करेंगे तो 1/3, 1/3 दिन, और टोटल 3, ये तो 3 सही 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि x का 2% 348 है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इंटू 2/100 इक्वल टू 348। ठीक है, इसको सोल्व किया अपन, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 7 और 4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 17,400। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है, मतलब 2 से भी विभाज्य है, तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 1 है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। दूसरा रूल देखते हैं अपन, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। 11 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होता है, जो एकांतर क्रम में जो संख्या है उनका योग माइनस करेंगे तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 लेते हैं, 1 2 3, 3 - 1 6 7 कितना था, -4। ये 9 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 11 से डिवाइड नहीं होता, ये गलत हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 5, -1 और 4 5 = 0। ये 11 से डिवाइड हो जाता है, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये सही आंसर है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 1 8 9, ये 2 = 7, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ से ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 से डिवाइड होगा तो ये 26 13 से भी डिवाइड होगा, आप चेक कर लीजिए एक बार।
ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब मध्यानुपाती पर मान लेते हैं x समानुपात x अनुपात 0.7। ऐसे मध्यानुपात करेंगे तो अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा। तो अंदर हो गया एक्स स्क्वायर, बाहर कितना हो गया 2.8 0.7। ठीक है। अब यहाँ से अपन जो है वैल्यू निकालेंगे अपन। एक्स स्क्वायर बराबर 2.8 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है 1.96। मतलब इसको अपन इसमें पॉइंट से उठा दिया तो नीचे आ गया 0। 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है 196। तो x की जो वैल्यू है 14 का स्क्वायर होता है 196, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास 1.4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर होगा। तो एक ऑप्शन नंबर पास एक है 20% की दो क्रमिक छूट और 30% और 10% की दो क्रमिक छूट। ठीक है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर एक से जो क्रमिक डिस्काउंट आता है वो आता है 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। ठीक है। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D = A + B माइनस AB/100। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे अपन। 0 0 0 0 यानी 36% डिस्काउंट। यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे अपन। विक्रय मूल्य क्या होगा 1500 इंटू 36%। 36% का जो है डिफरेंस 100 में से गया तो कितना बचा 64/100। तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई किया अपने तो अपने पास वैल्यू आती है 960 रुपए। दूसरा डिस्काउंट निकालने के अपन कितना 30 + 10। 30 + 10 इंटू 30 × 10/100। तो ये आ गया 37%। तो यहाँ से एफ पे निकालेंगे अपन 1500 इंटू 63/100। 15 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास भी 945। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अपन को। दोनों विक्रय मूल्य का, दोनों विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस आएगा वो आता है 15 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। मतलब 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अहमदाबाद जाता है। दूसरा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से वापस आता है। कितना 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो और दो स्पीड हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2s1s2/s1 + s2। ठीक है। 2 × s1 78 किलोमीटर प्रति घंटा, s2 91/78 + 91। ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 × 78 × 91 तो इसकी वैल्यू आती है 14,196/78 + 91 कितना होता है 169। जब हम भाग देते हैं 14,196 में किसका 169 का तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 84। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55%, 10% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है। मान लेते हैं शुरुआत के अंदर उसकी जो वैल्यू थी 100 थी। ठीक है। तो पहले महीने के अंदर जो 55% की कमी की गई, ठीक, कितना बचा 45%। दूसरा 10% की कमी की गई तो बचा 90%। तीसरा 20% की कमी की गई तो ये बचा 80%। चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई
मतलब 165/100, ये नई वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं अपन। एक जीरो से एक जीरो, और ये दो जीरो, एक दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 45 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से और फिर 165 से। ठीक है, तो वैल्यू आती है अपने पास 66,825 बटे 100 बटे कितने, 4 जीरो है। 4 जीरो का मतलब हो गया 66, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी अपन ने। गलती ये करी कि अपन जो गुणा होगा यहाँ पे, वो गुणा होगा किसका, 45 का, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 165 बटे 4 जीरो। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 को 9 से, 8 से और 165 से, तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 534,600 बटे 1000, सॉरी 10,000। इसकी वैल्यू आती है 553.46, 53.46%। ये 100 था, ये 53.46। तो कितने की कमी हुई, तो कमी कैसे निकालेंगे, 100 में से 53.46 निकालेंगे। तो 100 में से जब 53.46 करते हैं, तो इसकी जो आंसर आता है वो 46.54% कमी आएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 रुपए मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज दर का अपने पास कितना, 824 रुपए। मूलधन निकालना है, रेट जो है, दर कितनी दर की है, 8%। टाइम कितना दर का, 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 या 24। तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 103, 2575 रुपए, 2575 रुपए इसका जो है मूलधन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 244 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, रेट जो है अपने पास कितने के, 5%। 5% का मतलब कितना हुआ, 5/100, मतलब 1/20। तो हम जो है मान लेते हैं, क्या मानेंगे, कि जो मूलधन है, ठीक है, 3 साल दे रखा है ना, 3 साल दे रखा है, तो अपन मूलधन मान लेते हैं 20 × 20 × 20 बराबर 8,000। ये अपन ने मान लिया। तो पहले साल जो है इसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 1/20, ये कितना है, 400। ठीक है, अब ब्याज का ब्याज निकालते हैं, ये कितना गया, 20, और 20 को 1/20 निकाला, तो अपने पास आया आंसर 1। ठीक है, अब ये कितने साल का, 3 साल का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 3 × 3 × 1। ठीक है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 1200, यहाँ पे हो गया 60 रुपए, और ये हो गया 1 रुपए। आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ये जो है साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाली जो चीज होती है वो होती है क्या, स- साधारण ब्याज और सीआई का अंतर। तो कितना हो गया टोटल, 61 रुपए। यहाँ से हम देखें क्या, कि 61 रुपए की जो वैल्यू है उसका आंसर देख कितना रहेगा, 244 रुपए। क्या निकालना है, मूलधन, मूलधन कितना माना था अपन ने, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, तो 244/61 इंटू 8,000। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आता है 32,000 रुपए मूलधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। जो घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ए क्यूब। अब ये बोल रहा है 3 गुना हो जाती है, तो मान लो नई भुजा जो है वो 3 गुना हो गई, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 ए क्यूब। ठीक है, तो अब नया घन जो है कितने गुना हो जाएगा, 27 × ए क्यूब की वैल्यू v, मतलब नया आयतन जो है वो 27 गुना हो जाएगा मूल आयतन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है अपन को। 50/5 इंटू 72/3 प्लस 12/1 इंटू 8 - 7। जब हम इसको काटेंगे अपन तो ये कितनी बार गया, 10 बार। ये कितनी बार गया, 2, 24 बार। ये 12 और ये 1 बचा, तो यहाँ से 10 इंटू अंदर है 24 प्लस 12 × 1, तो 12 और 24 36। 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 360। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 60% महिलाएं। ठीक है, और जिनका औसत है 162 सेंटीमीटर, और पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टोटल कितने मेंबर है, 500, जिसके अंदर पुरुष और फीमेल, फीमेल कितनी है, 60%। 60% की वैल्यू कितनी होगी, 300। 300 जो महिला है तो पुरुष कितने हो गए, 200। इनका अनुपात निकाल लेंगे, 2:3 में हो गए। इनका जो एवरेज दे रखा है पुरुषों का, वो दे रखा है 162 सेंटीमीटर, और महिलाओं का जो, सॉरी, पुरुषों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं को दे रखा है 162 सेंटीमीटर। औसत निकालना है, औसत निकाल लेंगे अपन। औसत निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, क्या करेंगे, 2 × 168 प्लस 3 × 162 बटे 2 और 3 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी 336 प्लस 3 × 162 करेंगे 486/5। ठीक है, अब 336 प्लस 486 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास 164.4। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 + √2 2√7 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो है इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, 3 + √2 2√7 और x। यहाँ से क्या करेंगे, अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वाला का गुणा, तो अंदर वाला गुणा बराबर बाहर वाला का गुणा, तो x इंटू 3 + √2 बराबर 2√7 इंटू 2√7। यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास, x इंटू 3 + √2 बराबर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आता है, तो ये हो जाएगा 728। x बराबर 28/3 + √2। ऑप्शन के अंदर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके। 3 - √2, 3 - √2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नीचे वाली की संख्या को सोल्व किया तो ये कैसा वाला फॉर्मूला बन रहा है नीचे, a + b और a - b, इसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो नीचे क्या बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। ऊपर कितना 28, 3 - √2, नीचे बच गया 7। 7 को 28 में भाग दिया तो क्या हुआ, 4, और ये आ गया 3 - √2। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, एक पंखे का विक्रय मूल्य
7,392 रुपए। यदि लाभ जो प्रतिशत 32% है तो बकरे का पंखे का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का लाभ परसेंट कितना है? 32%, तो 132/100 विक्रय मूल्य के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7,392। यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे 7,392 इंटू 100/132। तो 7,392 में 132 का भाग दिया तो अपने पास आता है 5600। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मूल्यांकन कीजिए -9, -60, -15, -3 इंटू 7। ठीक है, जब हम -9 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस -60 में -15 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, तो ये 4 का 4 ऐसे कैसे। ठीक है, 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 21। तो -9, -4, -21 कितना होगा, -25, -25 और 9 माइनस का 34। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मनोज शहर ए से बी शहर तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की तुलना में 1/5 चाल से चलता है तो वह शहर बी तक पहुंचने में 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। मान लेते हैं चाल जो है एस है। ठीक है, डिस्टेंस टी है और टाइम टी है। अगर सामान्य चाल से चलता है तो समय जो है टी लगता है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि सामान्य चाल के 1/5 चाल से चलता है, डिस्टेंस तो उतनी ही है, तो टाइम लगता है 36 मिनट देरी, मतलब 36 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का भाग दिए तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1 सही, 1/5, सॉरी 1/1/5, क्योंकि एस से एस कैंसिल आउट, डी से यहाँ पर जो है वो एस से तो एस कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या अपने पास, 1/t अपॉन 1/t+36। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा ये। तो ऊपर आ गया 5। ठीक है, t+36 और इधर बच गया कितना t। t इधर आया तो 5t बराबर t+36। t इधर आया तो 4t बराबर 36। t की वैल्यू आ गई 9, मतलब ये 9 मिनट लगाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगर सामान्य चाल से चलता है तो ये 9 मिनट में कंप्लीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है। उनमें से एक संख्या 42 से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, संख्या दे रखी है अपने पास, एक तो है, मान लेते हैं अपन 1 से, दूसरी संख्या दे रखी है 42। एलसीएम कितना है 168 और दूसरा है 14। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं 14 को, 3 से 42, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 5, 18, 56। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लास्ट क्वेश्चन है। शान के पास 1612 रुपए है। शान के पास 1612 रुपए। उसने अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया। उन्हें से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करता है। देखा गया कि पीयूष और मनोज को 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है। समान धनराशि मतलब समान मिश्र धन। और मिश्र धन का जो फॉर्मूला है अपने पास क्या आता है, A = P1 + R/100 तो यहाँ पे पीयूष और कौन है, मनोज। मान लेते हैं पीयूष के पास एक राशि मिली तो मनोज के पास कितनी है, 1612 में से x। ठीक है,
रेट जो है दोनों के पास बराबर है 8%। 8%। पीयूष को जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 12 साल, और मनोज को टाइम मिल रहा है 13 साल। ठीक है, 12 साल और 13 साल बाद में इन दोनों का जो मिश्रधन है वो हो जाएगा बराबर। तो दोनों का मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ए इक्वल टू P1 + R/100 की पावर टी। तो पी कितना है, x1 प्लस आर कितना है 8/100, टाइम कितना है 12 साल, बराबर इधर x कितना है, पी कितना है 1612 माइनस x1 प्लस 8/100 की पावर कितना है यहाँ पे 13। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, एक। यहाँ पे x इक्वल टू 1612 माइनस x, ये कितना आएगा 108/100। इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन इस तरफ। तो ये कितना बचा 100x बराबर 1612 को 108 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 108x इधर है, तो कितना होगा 208x बराबर 1612 इंटू 108। ठीक है, जब 1612 को मल्टीप्लाई करते हैं 108 से तो वैल्यू आती है कितनी, 174,096। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 208 से डिवाइड कर देंगे। 208 से अपन डिवाइड किया तो 837 जो है अपने पास आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रही है, तो आप प्लीज वीडियो को, क्लास को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। और अगर आप बने रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू गाइस।